हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली, चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो या टेट रीट, कोई भी टेट हो, सभी के और सुपर टेट, खासकर तो सुपर टेट के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके भेद देखेंगे, फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से बने शब्द को सामासिक पद या समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। जैसे कि पूछ लिया था, कुछ 3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछ लिया इसमें कौन सा समास है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग वर्णमाला पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उपसर्ग और प्रत्यय 2 टॉपिक पूरे क्लियर कर चुके। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकता है। ओके, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं वीडियो। अब देखिए, अव्ययीभाव समास कौन से होते हैं। जिन शब्दों से प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। जैसे यथा, ये उपसर्ग होता है, यानी मूल शब्द के पहले जुड़ना, उसे क्या उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। निर, आ, अनु, प्रा, प्रत आदि, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपसर्ग किस समास में जुड़ते हैं, तो अव्ययीभाव समास में उपसर्ग जुड़ते हैं। ओके, जैसे कि यथाशक्ति, इसमें जो शक्ति के पहले जैसे शक्ति लिख लिया, शक्ति हो गया, इसमें यथा लगा दिया तो क्या हुआ? यथाशक्ति। ओके, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म भर। सपरिवार, परिवार से यानी पूरे परिवार से, जैसे निमंत्रण आता है तो उसमें लिखा होता है सपरिवार, यानी पूरे परिवार सहित आप लोग दर्शन दीजिए या पधारें। ठीक है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, यानी समय के अनुसार। ये अव्ययीभाव समास हो गया। इसमें से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले। इस टॉपिक से आप लोगों को 1 या 2 से उससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप होता है, यानी जो बीच में विभक्ति होती है उसका लोप होता है। इस समास के आने वाले कारक चिन्ह को, से, के, लिए, का, की, के, में, पर आदि का लोप होता है। अब जैसे कि पूछ रहा था कौन से समास में कारक का प्रयोग होता है, यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ऐसे भी आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं और समझने में आसानी। जैसे कि मैंने उपसर्ग बताया, उपसर्ग किस समास में प्रयोग किया था? अव्ययीभाव। और कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तत्पुरुष समास के प्रकार देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए अपादान तत्पुरुष समास से, यानी अपादान तत्पुरुष में जो अलग होना। संबंध तत्पुरुष का का, की, रे, ये इसके चिन्ह हैं। के लिए कोहत, कर्म को, अधिकरण में, पर, ये इसके क्या है? ये इसके कारक चिन्ह हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे सुगध, सुखप्रद, सुख को देने वाला। घुड़सवार, घोड़े पे सवार। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। इसमें का जो है देखिए ये एक कारक चिन्ह है।
मतदाता, मत को देने वाला, यानी जो वोट देता है अपनी। ओके, जैसे जो चुनाव होते हैं उसमें अपना मतदान देना, यानी वोट अपनी डालना। जन्म जात, जन्म से उत्पन्न। गुणहीन, गुणों से हीन। ये हो गया तत्पुरुष समास। अब द्विगु समास देखिए, जिस शब्द में पहला पद संख्या आए वह हमेशा द्विगु समास होता है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे त्रिनेत्र, चतुर्भुज यानी विष्णु, ये बहुब्री में पहुंच जाता है। ओके, ये सभी संख्यावाची होते हुए भी बहुब्री समास होते हैं। देखिए तीन नेत्र, तीन नेत्र तो है लेकिन ये द्विगु समास में नहीं आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ऐसा ना संख्या देख लेना और उसमें तुरंत लगा देना कि ये तो द्विगु समास मैम ने बताया था, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे सप्त सिंधु यानी सात नदियों का समूह। पंचवटी, पाँच वटों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। चौमासा, 4 महीनों का समूह। ये हो गया आप लोगों का द्विगु समास, यानी संख्यावाचक वाला। इसमें तो आप लोग भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए, जैसे मैंने अभी तक 3 आप लोगों को पढ़ाया। पहले अव्यय में क्या आता है? अव्यय जो समास है दोस्तों, उसमें आता है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। ओके, तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ओके, अब द्विगु समास में संख्या यानी संख्या, पहला पद संख्यावाचक होता है। ये 3 मैंने अभी तक समास बताए, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास के विग्रह में शब्दों का प्रयोग से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी जब इसका विग्रह करोगे तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, राम कृष्ण, देखिए ये जो योजक चिन्ह का प्रयोग राम और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भला बुरा, भला और बुरा। द्वंद्व समाज की मेन ट्रिक यही है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ओके, आप लोग एक एक ट्रिक बना लीजिए जिससे आप लोगों को भूलेंगे नहीं और याद करने में आसानी रहेगी। अब देखिए, कर्मधारय समास, वह समास जिसका पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। वह विग्रह, यानी जब उसका विग्रह करोगे आप करते समय दोनों पदों के बीच के समान हैं जो में किसी का शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, आप एग्जाम्पल इसके देखिए तब समझ में आप लोगों को आ जाएगा आसानी से। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी जो का देखिए प्रयोग हुआ है। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। ओके, महात्मा, महान है जो आत्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ऐसे भी आप लोग इसकी ट्रिक बना लेना। ओके, ये होगा कर्मधारय समास। अब देखिए आप लोग बहुब्रीहि समास। ये समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। बहुब्रीहि समास, ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान ना हो, अर्थात इसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करें, यानी खुद प्रधान होते हुए भी तीसरे की तरफ संकेत करें, या दोनों शब्दों में लिखकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दिन तो उसे बाहुबली समास कहते हैं, या रूढ़ योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आप लोग।
जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात तीसरा देखिए शिव जी को जोड़ दिया गया है। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात गणेश भगवान। चक्रपाणि, चक्र हाथ में है जिसके, अर्थात विष्णु जी। बड़बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला। ओके। त्रिनेत्र, अर्थात शंकर जी जिनके 3 नेत्र हैं। ये हो गया बहुब्रीहि समास, इसमें रूढ़ योग शब्द आते हैं। ओके। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो आप लोग बताइए किस शब्द में तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में, त्रिभुवन में, दौड़ धूप में, मधुमक्खी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों मधुमक्खी, यानी इसमें तत्पुरुष समास है। अगला देखिए, पंकज में कौन सा समास है। ये यूपीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी समझ में। ये नहीं कह सकते कि मैम ने आपने अलग से लिए कि पेपर में पूछे नहीं जाते। ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधाराएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, यानी बहुब्रीहि समास। ओके। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। कर्मधाराएं, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव। इसमें मतलब 4 राहों वाला, 4 राहों का समूह, यानी 4 रास्ते हों जिसमें। तो 4 संख्या वाला किस में आया था, द्विगु समाज में, इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। गौशाला में कौन सा समास है। ये यूपीटेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। गौशाला में तत्पुरुष समास, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। देशभक्ति में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधाराएं समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों तत्पुरुष समास। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ये वीडियो। ओके, जिससे अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर में कौन सा समास है। आप लोग अपने अपने कमेंट करिए कि दिनकर में कौन सा समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तत्पुरुष समास, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यथाशक्ति में समास है, आप लोग बताइए। यथा, इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ, देखिए यथा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए, यानी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में मैंने उसकी परिभाषा बताई थी आप लोगों को कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। सुख दुख में कौन सा समास है। इसमें आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि मैंने अभी परिभाषा आप लोगों को बताई थी। तो द्वंद्व समास है इसमें, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। नगपति का विग्रह और समास होगा, यानी इसका विग्रह भी करिए और फिर इसका समास बताइए कौन सा इसमें। नगो यानी पर्वतों का पति, तत्पुरुष समास। नगो का पति है जो ऐसा, बहुब्रीहि समास। रत्नो, नग का पति, तत्पुरुष समास। नगो, पर्वतों का पति जो कर्मधाराएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ए, नगो यानी पर्वतों का पति, इसमें तत्पुरुष समास है। अब आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के लिए लाभदायक है। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सभी आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।